जय हिंद बच्चों। आज मैं तुम्हें 12th क्लास की हिंदी विशिष्ट का सहायक वाचन पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है भारतीय गायिका में बेजोड़ लता मंगेशकर। इसके लेखक का नाम है कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व द्वारा लिखित प्रस्तुत लेख भारतीय गायिका में बेजोड़ लता मंगेशकर में स्वर। लता मंगेशकर की बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुति इन्होंने की है। लेखक के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। लेखक उस समय बीमार थे। उस अस्वस्थता में उनका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। मन को बहलाने के लिए लेखक ने सहज ही रेडियो लगाया और लेखक को एक सुरीला स्वर सुनाई दिया। स्वर सुनते ही लेखक ने अनुभव किया कि यह स्वर साधारण नहीं, कुछ विशेष है। उस स्वर ने लेखक के सीधे मन को छुआ। वह हैरान रह गया, यह स्वर किसका है। बहुत ध्यान से लेखक उस गाने को सुनते रहे। गाना समाप्त होने के बाद गायिका का नाम बतलाया गया, लता मंगेशकर। जिस गायिका के गाने को मंत्रमुग्ध सा होकर सुन रहे थे और गायिका के नाम को जानना चाह रहे थे, वो नाम घोषित होते ही लेखक चकित रह गए। सुप्रसिद्ध दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी और उसकी बेटी की कोमल आवाज को सुनने का लेखक को ये प्रथम अनुभव हुआ। लता के जिस गाने को लेखक ने सुना वह शायद बरसात के पहले की किसी फिल्म का गाना था। लेखक को याद आया, लता से पहले सुप्रसिद्ध गायिका नूरजहां का फिल्म संगीत में दबदबा था, किंतु लता ने प्रसिद्ध गायिका नूरजहां को पीछे छोड़ दिया और आगे निकल गई। ऐसा कभी कभी ही देखने को मिलता है। कुछ ऐसा ही उदाहरण सितार वादक विलायत खां अपने पिता सुप्रसिद्ध सितार वादक से भी आगे निकल गए। लता के संदर्भ में लेखक ने कहा, लता के जोड़ की ना तो कोई गायिका हुई है और ना ही होगी। लता के कारण ही चित्रपट संगीत को लोकप्रियता प्राप्त हुई। यही नहीं, शास्त्रीय संगीत को जानने वालों को भी मौका मिला। पहले के जमाने में बच्चे फिल्मी गीत गाते थे, पर आज के समय बच्चों के गाने में बड़ा अंतर है। परंतु आज भी कुछ ऐसे घर हैं जहां लता के गानों का स्वर हमें सुनाई दे जाता है। लता का स्वर कोयल के समान मीठा है। जो उसे सुन ले बिना गुनगुनाए रह ही नहीं सकता। स्वरों का आलाप लोगों के कानों में पड़ रहा है। संगीत के विविध प्रकारों से लोग परिचित हो रहे हैं। स्वर के प्रति लोगों का ज्ञान बढ़ रहा है। कर्णप्रियता या सुरीलापन क्या है, लोगों को इसकी समझ होती जा रही है। तरह तरह की लयकारियां सुनाई देने लगी हैं। आकार युक्त लय के साथ लोगों की जान पहचान होती जा रही है। इन सब का श्रेय लता को जाता है, क्योंकि उसने ही नई पीढ़ी को अच्छे संगीत के प्रति रुझान पैदा किया, उन्हें संस्कारित किया। संगीत की लोकप्रियता और रुचि का विकास का ये सेहरा लता को ही जाता है। सामान्य श्रोता यदि लता के गाने और शास्त्रीय संगीत को सुनेगा तो शास्त्रीय संगीत के स्थान पर लता के गाने को पसंद करेगा। शास्त्रीय संगीत में गाना कौन सा है, कौन से राग में गाना गाया है, कौन सा ताल था, इन सभी की जानकारी होना जरूरी है। और आज इन सभी के ज्ञान से सामान्य व्यक्ति को कोई मतलब नहीं। उसे तो सिर्फ मिठास चाहिए, जो उसके तन को ही नहीं मन को भी खुश कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके। जैसे कहा जाता है मनुष्य में मनुष्यता का होना अनिवार्य है, उसी प्रकार गाने में गानपन हो तो वह मनुष्य को भाव विभोर कर देता है। और यह सब लता में रचा बसा है, क्योंकि उसके स्वर में निर्मलता है। ऐसा नहीं कि लता से पहले की गायिका नूरजहां की गायकी में कोमलता नहीं थी, नूरजहां में भी थी, पर लता के स्वर में कोमलता के साथ मुग्धता भी थी। कभी कभी ऐसा लगता था लता ने अपने जीवन को जितनी निर्मलता के साथ देखा, वह निर्मलता उसकी गायकी में उतर आई।
परंतु संगीत को जानने वालों ने उसकी इस कोमलता को शायद उतना उपयोग में ना ला सके जितना उन्हें लाना चाहिए था। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि यदि मैं इन संगीतकारों की जगह होता तो बहुत ही कठिन गाना गाने के लिए लता को देता। सिर्फ कोमलता ही लता के गाने की विशेषता नहीं है, एक और सबसे बड़ी विशेषता है नादमय उच्चार। मतलब गीत के दो शब्दों का अंतर स्तर के आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरा होना। दोनों शब्द खत्म होते होते एक दूसरे में समाते हुए प्रतीत होते हैं। इतना कठिन कार्य लता के बिना कोई नहीं कर सकता। लता ने करुण रस के साथ न्याय नहीं किया, यानी करुण रस के गाने उसने नहीं गाए जितने कि श्रृंगार रस के। पर इसमें लता की कोई गलती नहीं, क्योंकि चित्रपट संगीत की दुनिया में गायक या गायिका को यह अधिकार नहीं होता कि उन्हें कौन सा गाना गाना है और कौन सा नहीं। यह संगीत दिग्दर्शक अपनी पसंद के गायक गायिका को चुनकर उनसे गाना गवाते हैं। इसे लता की व्यावसायिक मजबूरी भी कहा जा सकता है, और यही सही होगा। लता के गायन का लोहा संगीत प्रेमी भली प्रकार मानते हैं। यह संयोग ही है कि संगीतकारों ने उसके साथ कार्य किया। वह सिर्फ करुण रस को अभिव्यक्त करने वाले गाने नहीं दे पाए। एकाएक लेखक के मन में यह सवाल उठता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का कौन सा स्थान है, तो स्वयं ही उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि यह तो बेकार है, क्योंकि चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में कोई तुलना हो ही नहीं सकती है। क्योंकि गंभीरता शास्त्रीय संगीत है तो चपलता चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का होता है, तो शास्त्रीय संगीत का ताल परिष्कृत अवस्था का यानी पूर्ण होता है। चित्रपट संगीत में आधे ताल का उपयोग होता है, उसकी लयकारी अलग होती है, आसान होती है, जबकि शास्त्रीय संगीत में आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, यानी ताल को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। स्वरों की बारीकियों को पहले से देखा जाता है। फिर भी चित्रपट संगीत गाने वालों को शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना अति आवश्यक है, और यह विशेषता लता के पास है। यदि किसी व्यक्ति को 3-3.5 घंटे शास्त्रीय संगीत सुनने के लिए बैठा दिया जाए तो वह महफिल को रंगदार खुशनुमा बनाने के लिए गायक हर संभव प्रयास करेगा कि स्वर, लय, शब्दों का संगम हो, महफिल में बेहोशी समाई रहे, कलात्मकता और आनंद दोनों रूप साथ हों। चित्रपट संगीत के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता ही जा रहा है, उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। उन्हें शस्त्र युक्त या नीरस गाना नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए, और यह क्रांति चित्रपट संगीत ने लाया। चित्रपट संगीत में लचक है, इसमें मर्यादा झंझट सब अलग है। चित्रपट संगीत का वाद्य यंत्र अलग होता है, उसमें नई वाद्य यंत्र बनाने की संभावना होती है। चित्रपट संगीत में संभावनाएं भी बहुत होती हैं, और दिनों दिन ये संभावनाएं विकसित होती जा रही हैं। चित्रपट संगीत की बेताज गायिका लता है। कई गायिकाएं आईं, पर लता जैसी लोकप्रियता किसी को प्राप्त ना हो सकी। बीते वर्षों से वह गाती आ रही है और गाती ही रहेगी। लगभग आधी शताब्दियों तक लोगों के मन मस्तिष्क में छाई रहेगी। भारत के कोने कोने में लता के गाने पहुँचे, और विदेशों में लता के गाने को सुनकर पागल हो उठे लोग। यह चमत्कार हम स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में पैदा होता है, और यह कलाकार आज हमारे बीच है। हम भारतवासी धन्य हैं ऐसे कलाकार को प्राप्त कर। मेरी